तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। नेक्सा माइंड का बिजनेस प्रेजेंटेशन क्या है समझते हैं। और नेक्सा माइंड एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो आपको एम्पावर करता है कि आप बिना सर्वर्स लगाए, बिना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करे भी आप माइनिंग के जरिए अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो नेक्सा, पहले नेक्सा समझते हैं क्योंकि नेक्सा की हम माइनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें नेक्सा को समझना होगा कि नेक्सा क्या है। सो नेक्सा एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है और ये इस यूटीएक्सओ लेयर वन ब्लॉकचेन, यानी कि नेक्सा एक कॉइन है ना कि एक टोकन। नेक्सा का अपना क्या है, ये ब्लॉकचेन का कॉइन है, नेटिव कॉइन है, जिसके अंदर आपने देखा होगा ना, जैसे बाइनेंस के ऊपर बीएनबी है तो बीएनबी पे फीस कटती है, चाहे आपको उसके ऊपर यूएसडीटी BEP20 का आप करते हो तो वो बीएनबी में फीस कटती है। आजकल सब लोग ज्यादातर वो यूज ज्यादा करते हैं क्योंकि फीस कम है, ट्रांजेक्शन फास्ट है। लेकिन अगर सिक्योरिटी की बात करें तो वहां पर उतना नहीं है। आज मैं तमाम ऐसे ईवीएम बेस्ड जितने भी वॉलेट्स हैं उसके अंदर लोगों के साथ फ्रॉड होते हुए मैं आज देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज किया गया है उसके अंदर। ओके, ताकि स्पीड ले सकें और ट्रांजैक्शन की फीस बेहद कम रख सकें। ठीक है, वो भी एक हार्ड फोक है। ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या आ गया नेक्सा ब्लॉकचेन, ऐसी कौन सी नई चीज आ गई। तो दोस्तों ये आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से मोबाइल की टेक्नोलॉजी हर साल अपग्रेड हो रही है, हर साल नया आईफोन आ जाता है, तो उस तरीके से ब्लॉकचेन में भी लगातार रिसर्च चल रही है। ऐसा नहीं है कि एक बार बिटकॉइन बन गया या एक बार इथेरियम बन गया या एक बार बाइनेंस के बीएनबी बन गया तो वो बन ही गया। उसके बाद भी उसमें भी प्रॉब्लम्स जो रह गई हैं उसका भी सोल्यूशन किया जा रहा है, लगातार साइंटिस्ट लगे हुए हैं। और मैं आज आपको ऐसे ही लोगों से रूबरू कराने जा रहा हूं। सबसे पहले जो नेक्सा ब्लॉकचेन है इसको हमें समझना होगा कि ब्लॉकचेन क्या है। देखिए, स्केलेबिलिटी बहुत हाई है, स्केलेबिलिटी इसकी जबरदस्त है। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि मान लीजिए आज 1 लाख ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, उसका सॉल्यूशन हो रहा है, उसका वेरीफाई हो रहा है ब्लॉकचेन पे। आजकल प्रूफ ऑफ स्टेक पे सारे ब्लॉकचेन्स चल रहे हैं क्योंकि उसमें बिजली नहीं खर्च होती है। लेकिन यहाँ पर नेक्सा के अंदर बिजली खर्च होती है और इसीलिए इसकी वैल्यू लगातार बनी रहती है। क्योंकि जहां पर कुछ किसी चीज को बनाने के लिए खर्चा हो रहा है, अब जैसे गोल्ड है, गोल्ड की वैल्यू क्यों है? क्योंकि उसे निकालना मुश्किल है, उसे निकालने में खर्चा होता है और लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है। प्रकृति में लिमिटेड है, कुदरत में, नेचर में लिमिटेड अमाउंट है। इसीलिए आज देखो कि सोने का भाव कितनी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ा जितनी तेजी से बिटकॉइन का बढ़ा। अब सेम चीज अप्लाई होती है यहां पर भी, ब्लॉकचेन के अंदर, नेक्सा के अंदर। ये भी लिमिटेड है, आगे समझेंगे कितना है ये। और इसकी जो सप्लाई है वो माइनिंग के थ्रू ही आ रही है, यानी कि बिजली खर्च हो रही है और डेली 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 कुछ माइनिंग हो रहा है। ठीक है, इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होते हैं इस ब्लॉकचेन के ऊपर। ओके, और बाकी के अंदर वेरिएबल डिलेज है। ओके, अगर हम बात करें टोकन्स की, एनईएफटी की, इंटीग्रेटेड है। ब्लॉकचेन जो एक है उसके ऊपर कोई लेयर की जरूरत नहीं है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है। उस बेस लेयर वन ब्लॉकचेन के ऊपर ही टोकन्स और एनईएफटी प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं। ये इसका एक यूनिक पॉइंट है, एक इसका यूनिक फीचर है। ओके, नेक्स्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्केलेबिलिटी, अल्ट्रा स्केलेबल। ऐसा नहीं, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन को सर्व करने की ताकत रखता है ये एक अकेला लौता ब्लॉकचेन। यानी कि अभी तक जितने भी ब्लॉकचेन्स डिजाइन हुई है, जितने भी हमारे सामने अभी तक टेक्नोलॉजी आई है, उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि वो पूरा पूरा दुनिया को सर्व करे, एक साथ सारे ट्रांजेक्शन्स को मैनेज कर सके। ओके, तो ये हमें समझना होगा कि कोई भी एडवांस चीज आ रही है अगर दुनिया के अंदर, तो हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा, उसे समझना होगा। ओके, यहां पर परमिशन लेस डेवलपर एंट्री, बाकी जगह पर परमिशंस की लिमिटेशंस है कि भाई आप इतना ही यूज कर सकते हो या इतने ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बहुत सारी उसके अंदर चैलेंजेस है, बहुत सारा खर्चा उधर होता है जो कि समझते हैं प्रोजेक्ट्स को, कॉन्ट्रैक्ट्स को समझते हैं। लेकिन यहां पर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई कर सकते हो, ये पूरी एक टेक्नोलॉजी है। सिक्योरिटी और ऑडिटिंग की बात करें तो यूटीएक्सओ, अनस्पेंड ट्रांजेक्शन आउटपुट, एक टेक्नोलॉजी है। और सिंकर सिग्नेचर्स करके टेक्नोलॉजी है। अब ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं डेप्थ में जाऊंगा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये सब क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपको इससे मतलब नहीं, आप तो सीधा प्लान जानना चाहोगे कि भाई साहब लगाना क्या, करना क्या, मिलेगा क्या। लेकिन जब तक हमें प्रोडक्ट नहीं समझ में आएगा कि हम क्यों करें, वाई क्लियर नहीं होगा कि यार हम ये क्यों कमाए, हमें तो यूएसडीटी का प्लान बताओ भाई साहब, वही करेंगे हम। नहीं, यूएसडीटी भी अगर हम बात करें तो बैक्ड है
जो यूएस गवर्नमेंट का डॉलर है उससे, और दूसरा जो कर्जा $36 ट्रिलियन का जो कर्जा है ना उससे बैक्ड है वो। इसकी पूरी डिटेल हम ट्रेनिंग में कभी बात करेंगे। लेकिन हमें एक ऐसी शुद्ध मनी की जरूरत है, एक ऐसे क्रिप्टो करेंसी की जरूरत है जो पूरी दुनिया में सर्व हो सके, और उसके पीछे कोई भी पैक्ड इस तरह का ना, उसकी खुद वैल्यू, जैसे बिटकॉइन के पीछे लोग, कोई क्यों नहीं पूछता लिक्विडिटी क्या है। जब मैं नेक्सा की बात करता हूं तो लोग पूछते हैं सर लिक्विडिटी पूल में कितना लिक्विडिटी है। लोगों ने पिछले 5 साल में प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में सुना ही नहीं। जिन लोगों का जन्म क्रिप्टो करेंसी में पिछले 5 साल में हुआ है वो भूल चुके हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या चीज होती है। वो प्रूफ ऑफ स्टेक के जो कंसेप्ट भरे गए हैं दिमाग में उन्हीं पे निर्भर है कि भाई इस पैनकेक स्वैप पे या किसी डेक्स पे कितनी लिक्विडिटी रखी गई है। एक टोकन होता है जो BEP20 का होता है। वो यही कहानी चलती आ रही है पिछले 5 साल से, और वो लोग भूल चुके हैं कि असली टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। तो लेकिन शुद्ध और जो रियल टेक्नोलॉजी है वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन ही क्यों गया 1 करोड़, सोचने वाली बात है। और बाकी करेंसी क्यों नहीं जा पाई, सोचने वाली बात है। ओके, तो इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। सो यहाँ पर भी ब्लॉक्स रिवार्ड मिलता है 10 मिलियन नेक्सा। हर एक 2 मिनट पे जो ब्लॉक माइन हो रहा है उससे 10 मिलियन नेक्सा पैदा हो रहा है, और एक दिन में 7.2 बिलियन, 1 बिलियन के अंदर 100 करोड़ होता है, यानी कि 700 करोड़ नेक्सा डेली एमिट हो रहा है। मैक्सिमम सप्लाई 21 ट्रिलियन है इसकी। मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, 21 ट्रिलियन है। और जिस तरीके से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी की, यानी कि 1 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड हो सकता है। लॉन्च की बात करें तो फेयर लॉन्च है। फेयर लॉन्च का मतलब ये होता है कि यानी कि इसका प्राइस ऐसा नहीं है कि पहले दिन जो अभी लॉन्च हुआ था तो $1 का हुआ या $20 का हुआ। बहुत सारे आप देखोगे प्रोजेक्ट, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जी, हमारा प्राइस लॉन्च हुआ है $20। ओ भाई साहब, हाइप क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक MLM के डब्बे के अंदर बना हुआ, पैदा हुआ एक टोकन है, जिसकी उसके बाहर, उस डब्बे के बाहर कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसे टेक्नोलॉजी, एक ऐसे रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट के बारे में जो पहले उसकी रिसर्च हुई है, जो कि दुनिया की जो ब्लॉकचेन को लेकर, क्रिप्टो को लेकर जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया गया। आज उसको आगे ले जाने के लिए, क्योंकि ये माइनेबल कॉइन है, क्योंकि नेक्सा माइनिंग हो रही तो माइनेबल कॉइन है, तो माइनिंग को डिसेंट्रलाइज करने के लिए नेक्सा माइन आज हमारे बीच में है, जिसे हम प्रमोट कर रहे हैं। ओके, तो डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है इसका। 3 चीजें होती हैं ब्लॉकचेन में जो देखी जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी। विटाली का क्या कहना है कि इनमें से 2 ही चीजें हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन जो नेक्सा के साइंटिस्ट हैं, जो नेक्सा के कोर डेवलपर है, उन लोगों ने इसको गलत साबित कर दिया और तीनों चीजें अचीव करी है। तो चलिए जानते हैं वो कौन लोग हैं। और UTXO POW, ये इसकी टेक्नोलॉजी है। June 21, 2022 में ये लॉन्च हुआ। अब मैं सारी चीजें प्रूव भी करूंगा आपको। चलिए सबसे पहले चलते हैं कॉइन मार्केट कैप पे। जो कॉइन के बारे में हमने बात करी है तो उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। तो ये है कॉइन मार्केट कैप पे आज जो है, क्योंकि माइनिंग से बहुत ज्यादा बन रहा है। 21 ट्रिलियन है, हमने मान ली बात कि बहुत ज्यादा है। सर प्राइस कैसे, बिल्कुल, लेकिन ये एक प्योर प्योर टेक्नोलॉजी है। ये बात के लिए मैं आपको यहाँ पर इसकी ब्लॉकचेन की वेबसाइट पे लेके चलूंगा, जो कि nexa.org है। और ये कॉइन मार्केट कैप पे ओपन हो ही रहा है। जब तक ये लोड हो रहा है तब तक हम ये देखते हैं इसका वेबसाइट इसकी। सो दिस इज नेक्सा। हम नेक्सा की वेबसाइट पे, nexa.org इसकी वेबसाइट है ब्लॉकचेन की। आप इसको पूरी अखबार की तरह पूरा पढ़ सकते हैं। पूरा इसके अंदर इतना नॉलेज है, इतना मतलब समुद्र है ये नॉलेज का, इतनी बड़ी ये इसके अंदर टेक्नोलॉजी है ना कि पूरा आप देखे बैठोगे तो हो सकता है बहुत सारी चीजें बाउंस जाए। ये पूरा यूट्यूब का पूरे वीडियोस है। आप यूट्यूब पे भी जाके देखोगे तो आपको ये देखिए पूरा इसका जितना भी कॉइन गीको से ये सारा डेटा फैच हो रहा है, जो आपको दिख रहा है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेहद कम मार्केट कैप है अभी, अपॉर्चुनिटी है इसमें पोजीशन लेने की। और डॉलर में अगर प्राइस देखोगे तो 6 जीरो के बाद 7 1। ओके, ठीक है, ये एक कॉइन की कोस है और ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पर 698 है, तो अगर ऐसे आप राउंड फिगर करोगे तो 7 ही बन जाएगा। तो ये लगातार प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चल ही रहा है। ओके, सो मार्केट्स में देखते हैं हमें कॉइन मार्केट कैप पे मार्केट्स में कौन कौन से मार्केट में ये अवेलेबल है। और बात करते हैं यहाँ पर। ये देखिए इसका बेटर फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, ये जो बताया जा रहा है कि भाई बेटर बेटर क्या चीज है, तो इन्होंने एक एक चीज को डिस्क्राइब किया है। स्टोर ऑफ वैल्यू, ओके, यहाँ पर हर चीज के बारे में बताया गया है डिटेल में। इसको आप स्टडी कर सकते हो पूरा।
जिसके बारे में टेक्निकल सेशन हमारा अलग से होता है। अब देखिए क्या है, हु इज बिल्डिंग नेक्सा। अब तक आपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, लेकिन यूएसडीटी के मालिक से मिले हो क्या? किसने बनाया यूएसडीटी? कभी मिले हो? नहीं मिले हो आप। ठीक है। बीएनबी किसने बनाया, उसका डेवलपर कौन था, मिले हो क्या? नहीं मिले हो आप। लेकिन ये टीम सामने है, तो कुछ तो ये ऐसा कर रहे हैं ना, एकदम ऑथेंटिक कर रहे हैं कि पूरी की पूरी बिटकॉइन अनलिमिटेड विजन फॉर द बेटर फाइनेंस। कोई एक व्यक्ति नहीं बना सकता, पूरा एक सिस्टम चाहिए, रिसर्च चाहिए उसके लिए। क्या लिखा है, द टीम बिहाइंड नेक्सा इज वर्किंग इन द ब्लॉकचेन इंडस्ट्री सिंस 2015 एंड हैज हैड देयर सॉफ्टवेयर रनिंग द बैकबोन ऑफ मल्टीपल बिलियन ऑफ डॉलर्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी इंक्लूडिंग बिटकॉइन। यानी कि बिटकॉइन के ऊपर जो फर्स्ट हार्ड फोक हुआ, आपको याद होगा 2017 में बिटकॉइन कैश आया। अगर बिटकॉइन कैश को भी देखोगे आज उसकी वैल्यू, ये इसी टीम ने बनाया था, और पूरी टीम है ये, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, लीड डेवलपर व्यू प्रेसिडेंट एंड्रू क्लिफर्ड, जिनसे मिलने का मौका भी है आपके पास। आप 8-9 तारीख को मिल सकते हो। ये बिटकॉइन अनलिमिटेड करके एक इवेंट हो रहा है, और सॉरी बिटकॉइन अनलिमिटेड टीम पूरी यहाँ पर आ रहे हैं, ज्यादातर लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। ये अबू धाबी में इवेंट हो रहा है, इसके बारे में मैं बीच में ही बता देता हूँ। देखो कौन कौन आ रहा है की स्पीकर्स में। फाउंडर आ रहा है बाइनेंस का। अब ये सोचो ये कितने बड़े लोग हैं, अगर ये इस तरह की इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये कोई एआई वाले चेहरे नहीं है भाई साहब, ये वो लोग हैं जो दुनिया का रुख बदल रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर का रुख बदल रहे हैं, पूरा पूरा रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं। पहले के लोग ये हैं जो पहले आए थे इस प्रोग्राम में 2024 में, 2025 में ये दोबारा हो रहा है। और इसके अंदर मैं आपको नेक्सा दिखा देता हूँ, ब्लॉक 1 के अंदर। ये देखिए, ये देखिए, ये नेक्सा आप देख पा रहे हो यहाँ पर इस जगह पर। तो स्पॉन्सर है नेक्सा इसका, और ये टीम में आप एंड्रू क्लिफर्ड से मिलने का मौका है। अब मैंने तो पूरी प्रोफाइल वेरीफाई कर ली है, आप लिंक्डइन पे जाके इन सबको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सबकी प्रोफाइल लिंक्डइन पे ऑलरेडी अवेलेबल है, और ये रियल वर्ल्ड के लोग हैं। आप इसके फुटर पे जाओगे तो सारी चीज आपको नेक्सा के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, माइनिंग कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, कितना हो रहा है, सब आपको पता लगेगा। अब माइनिंग हो रही है तो उसके सर्वर का भी लोकेशन हुई होगा। तो ये देखिए वहां पर आप जाओगे explorer.nexa.org पे, पीयर्स करके एक ऑप्शन है। अब ये जो लिंक है, अब इसे मैं डाल देता हूं आपके चैट ऑप्शन पे, आप उसे सेव करके रख सकते हो। ओके। तो देखिए कहाँ कहाँ है, कजाकिस्तान, मॉस्को, इंडिया के अंदर भी, पनवेल के अंदर, पोलैंड। ओके। यानी कि यूरोप के अंदर भी हो रही है माइनिंग। और ये देखिए फ्रांस के अंदर भी हो रही है, स्पेन के अंदर भी हो रही है, अमेरिका के अंदर भी हो रही है, कनाडा के अंदर भी हो रही है, न्यूयॉर्क में भी हो रही है। ओके। अब ये देखिए यहाँ पर टेक्सास के अंदर भी हो रही है। तो ये पूरा एक वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। लॉस एंजलिस, ये नाम आपने मूवीज में सुने हैं, मैं तो गया नहीं हूं कभी, आप लोग गए हो शायद उसमें, आप में से कोई। लेकिन ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ये प्रूव करता है। और नीचे आइए तो पूरा एक एक चीज, एक एक आईपी एड्रेस जिसपे ये सर्वर्स काम कर रहे हैं, जिसपे माइनिंग चल रही है, सब कुछ दिया गया है। देखिए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स है, कौन कौन सी कंपनीज है जो इनको सर्वर्स को चला रही है, मेंटेन कर रही है, वो सब दे रखा है यहाँ पर। सो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो, एक एक चीज अगर ये टेक्निकल नहीं होता, तो ये कोई एमएलएम का प्रोडक्ट नहीं है कि एमएलएम वाले ने कोई कंपनी बनाई, उसको चलाने के लिए एक ब्लॉकचेन बना दीजिए, चलो लोगों का पैसा लूटने के लिए निकलता है। ऐसा नहीं हो रहा है ये टोटली डिफरेंट प्रोजेक्ट है, टोटली। ये आज समझ लीजिए पिछले 10 साल में मेरे सामने ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। अब देखिए आप यहाँ पर, ट्रूली इंटरनेशनल और ट्रूली टेक्नोलॉजी बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम। ये देखिए इंडिया का नाम कहां पर है, सबसे नीचे आ रहा है, बहुत कम नीचे लेवल पे आ रहा है। ठीक है। अब आप देखिए पूरा ये आप डिटेल्स चेक कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को ये समझना होगा कि सर ये तो बात ठीक है, लेकिन बिटकॉइन में तो हाल्विंग भी होती है, 4 साल में आधा हो जाता है उसका प्रोडक्शन। जी हाँ, यही इसका रीजन है। मैं आपको अब हाल्विंग वाले पेज पे लेके जा रहा हूँ, जहां पर आपको ये पता लगेगा। यहीं पे फुटर में दे रखा होता है, यहाँ पर नीचे जाके आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये लिंक, जो नेक्स्ट की जो वेबसाइट